वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ आवर फॉलोइंग वीडियो इन द अपडेट ऑफ BTC इथीरियम। यहाँ पर हम गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे, क्रूड ऑयल को भी डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस को। तो यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल देखें तो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड, करंट बिटकॉइन का जो प्राइस है वो चल रहा है 79,700 के अराउंड। प्रीवियस अपडेट्स में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही बिटकॉइन 78,000 के मार्क के ऊपर आ जाएगा, उसका जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा और $78,000 के ऊपर जो बिटकॉइन के अंदर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है? बाय ऑन डिप्स की। तो अभी तक देखें, जो आज के सेशन का हाई लगा है, आज का हाई इज़ अराउंड 80,750। तो ऑलमोस्ट 78,000 से ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट्स का अपसाइड में मोमेंटम BTC ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पर कितना और ऊपर जा सकता है BTC और कहाँ पर इसका इनवैलिडेशन रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि BTC के अंदर जो एक डाउन मूव आया था, एक जो लो बना था, लो से बात करेंगे। 6 Feb 2026 में एक लो बनता है बिटकॉइन में अराउंड 59,800। ये पॉइंट से फिर BTC स्लोली एंड स्टडीली मूव करता है, एक हाई लगाता है, उसके बाद एक नया लो लगाता है 66,000 के एरियाज़ पे। फिर वहाँ से मार्च के महीने में अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट 75,000 का जो एरिया था वहाँ से BTC के अंदर एक सेलिंग देखने को मिलती है और दोबारा से वो 66,000 के जोन पे आ जाता है। फिर ये पॉइंट पे क्या होता है, 66,000 को डिफेंड करते हैं BTC के बुल्स और प्राइस को पुश करते हैं हायर साइड पे। 75,000 का जो एक एरिया था रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर BTC आता है, बट हायर लेवल से फिर से सेलिंग देखने को मिलती है। अगेन एक अटैम्प्ट देता है और 78,000 के अराउंड से BTC के अंदर दोबारा एक सेलिंग आती है, बट इस टाइम भी जो लो बना वो पिछले लो से ऊपर था। फिर यहाँ से अपसाइड में मूव करता है और आज के सेशन में 80,800 के अराउंड BTC ने टैप कर दिया। तो लो से देखें तो 59,800 का जो लो था, वहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो $20,000 का अपसाइड में मोमेंटम बिटकॉइन ऑलरेडी कर चुका है। बट ये मोमेंटम वन वे नहीं था, जो बिटकॉइन का एक नेचर होता है कि पैराबोलिक मूव देता है, इस तरीके का डायरेक्शनल मोमेंटम देता है। ऐसा मोमेंटम हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, बट स्लोली एंड स्टडीली $20,000 अपसाइड में मूव किया है। तो यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं अब हम? यहाँ पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड की बायस आप लोग कब डेवलप कर सकते हो? ओनली बिलो दिस स्विंग लो। तो ये स्विंग लो कहाँ पर निकल के आ रहा है? 75,000 के एरिया पे, जो 75,000 का एरिया मार्च के महीने में एक रेजिस्टेंस की तरह प्रूव हुआ था। अभी करंटली देखेंगे हम इन द मंथ ऑफ मे, यहाँ पर ये एरिया एज अ सपोर्ट बन गया है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनती है? जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। अब ये पॉइंट पे अप्रैल के मंथ में 75,000 को बिटकॉइन के प्राइस ने इसको अपसाइड में ब्रेक किया और अभी देखें मई के महीने में 75,000 से ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और काफ़ी कंफर्टेबली हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग देखने को मिल रही है। आज का सेशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। अभी 15 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं। अगर आज के सेशन की हम लोग बात करें तो आज बिटकॉइन ने क्या किया? मॉर्निंग आवर्स में एक अपसाइड का मोमेंटम किया, अप्रॉक्सीमेटली 6:30 के अराउंड एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम अपसाइड में हुआ। 80,590 के अराउंड तक वन गो में BTC ने टारगेट दिया। फिर दोपहर के अराउंड 3:30 के बाद एक तगड़ा सेल ऑफ दिखा। बट ये सेल ऑफ के अंदर क्या चीज़ नोटिसेबल थी कि जो आज के सेशन का डे लो था, इस एरिया को बिटकॉइन बुल्स ने डिफेंड किया और लोएस्ट पॉइंट जो आज के दिन का था उसके नीचे BTC क्लोज़ नहीं कर पाया। थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अपसाइड में लेग लगाया, जिसने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आके यहाँ से इस लेवल से फिर से सेलिंग आई। तो अभी देखें तो बिटकॉइन इंट्राडे बेसिस पे रेंज बाउंड है, बट जो बायस है वो अपसाइड की है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं?
उसका रीज़न आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है विच इज़ अराउंड 78,529, ये है बिटकॉइन का कल के सेशन का क्लोजिंग। तो कल की क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस फ़िलहाल, तो बायस जो रखेंगे हम वो अपसाइड का रखेंगे। अगर किसी तरीके से 78,529 के नीचे बिटकॉइन क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ये जो बाय साइड का मोमेंटम है इसके अंदर थोड़ा वीकनेस आएगा और फिर बीटीसी लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट एरियाज हैं अराउंड 78,000 एंड 75,000 वहाँ तक फिर जाता हुआ दिख सकता है। बट जब तक 78,500 डिफेंड कर पा रहे हैं बिटकॉइन के बुल्स, तब तक इसके अंदर जो बायस है वो बाय ऑन डिप्स का रखना है। और हर लोअर लेवल्स पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस को सेलर्स ने डाउन साइड में पुश करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट पे एक हैमर बनता है और हैमर के बाद एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे इथीरियम को, तो इथीरियम ने भी सेम प्राइस एक्शन फॉलो किया है। मॉर्निंग आवर्स में 2320 का जो एरिया था, ये एरिया से काफ़ी बढ़िया बाइंग मोमेंटम मिलता है और 2398 का हाई बनाता है। 2400 का जो रेजिस्टेंस जोन है, जो हम काफ़ी दिनों से चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक 2400 के ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती है, अच्छी क्लोजिंग से मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं मिलती है 2400 के ऊपर, तब तक इथीरियम इसी तरीके से चॉप करता रहेगा। और जैसे ही 2400 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो टारगेट्स रहेंगे इथीरियम के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बारी डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पर इसे भी आप रीड करो उसी तरीके से। 2360 का हाई लगता है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अप्रैल में जो हाई बनता है वो बनता है अराउंड 2475। तो अभी देखें बीटीसी ने अपना अप्रैल का जो हाई है उसको निकाल दिया है, बट इथीरियम ने अभी नहीं निकाला है। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि बीटीसी स्ट्रॉन्ग है इथीरियम से फ़िलहाल, ठीक है। तो जैसे ही 2475 के ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग मिलेगी इथीरियम के अंदर, तो फिर हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स अपसाइड के जो हैं उसको चेज़ करेंगे। और वो टारगेट्स क्या हैं? फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आफ्टर क्लोजिंग अबव 2475, ये एरिया के ऊपर क्लोज मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट रहेगा 2611 का एंड देन अल्टीमेटली 2693 का। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक बढ़िया डाउन मूव मिलता है, उसके बाद कुछ दिन का कंसोलिडेशन होता है, रेंज का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक होता है, बट जो प्रीवियस स्विंग लोज थे वो इंटैक्ट रहते हैं और एक हायर लो बनता है। हायर लो बनने के बाद क्या होता है, प्राइस दोबारा से अपने रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करता है और यहाँ पर एक हायर हाई बनाता है। फिर जो सेलिंग आती है वो सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि अप्रैल मंथ का जो पिवट एरिया था अराउंड 2150, इसके नीचे प्राइस को लेके जा पाए। तो 2150 डिफेंड हुआ, तो यहाँ पर अपसाइड में मूवमेंट दिख रहा है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम कब एक्सपेक्ट करेंगे? ओनली अबव 2475। तो यहाँ पर जो बीटीसी और इथीरियम को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी फ़िलहाल चलेगी वो चलेगी बाय ऑन डिप्स की। इनवैलिडेशन जोन क्या है? बीटीसी के अंदर हमने डिस्कस किया 78,000 के नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम के अंदर 2320 का जो एरिया है ये डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। क्यों है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन? ये एरिया पर आपको दिखेगा कि बार बार इथीरियम जब भी आया है तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली है। अब अगर 2320 के ऊपर सस्टेन करता है, इसका बायस भी अपसाइड का रहेगा। बड़ा मोमेंटम हमने डिस्कस कर लिया, 2475 के बाद ही एक्सपेक्ट करना है, जो इथीरियम के प्राइस को ऑलमोस्ट 10 to 15% से अपसाइड में पुश कर सकता है। बट जब तक ये, अगर इधर आप एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, बट आज के सेशन की क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हायर लेवल्स पे हमें क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 2360 का, जो ये मार्च के सेशन के अंदर एक हाई लगा था, इस एरिया के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा उसके बाद ही हमें यहाँ पर कोई बहुत सॉलिड बाइंग मोमेंटम दिखेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड की।
गोल्ड के लिए हम जो चार्ट देखेंगे वो देखेंगे पैक्स जी यूएसडी का। गोल्ड के अंदर भी हमने बार बार चैनल के ऊपर डिस्कस किया है 4730 के अराउंड से इसके अंदर जो बायस था वो सेल ऑन राइज का रखा गया था। सेल ऑन राइज का रखा गया था और उसके बाद आप देखोगे कि जितनी बार भी गोल्ड ने अपसाइड में मूव किया है क्लोजिंग लोअर लेवल्स पे ही आके दिया है। अभी हम देखें प्रीवियस वीडियो के अंदर 4630 का एक एरिया डिस्कस किया था कि भाई अगर ये एरिया के ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पर उसके बाद ही हम यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और अभी आप गोल्ड को देख रहे होगे तो 4522 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में कितने टारगेट्स हैं? फर्स्ट टारगेट इज़ अराउंड 4459 एंड देन अल्टीमेटली जो फर्स्ट वीडियो के अंदर जो 4730 के अराउंड हमने चैनल पे बनाई थी वीडियो और वहाँ पर $4300 का एक टारगेट प्लान किया था। नेक्स्ट टारगेट आफ्टर 4459 नेक्स्ट टारगेट बनता है 4300 का, जो कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर गोल्ड के अंदर अभी भी इंटैक्ट है। तो हायर लेवल्स पे जब भी गोल्ड जा रहा है वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। इसको भी हम देखते हैं एक बारी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम और पिछले 3-4 सेशंस को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से गोल्ड ने ट्रेड किया है। ये पॉइंट के बाद से देखते हैं। यहाँ पर 4730 के बाद जितनी बार भी गोल्ड के अंदर एक अप मूव आया है उसके बाद एक नया लो लगाया है। यहाँ पर भी एक अप मूव आया और यहाँ भी एक नई लो के लिए गया। फिर आगे चल के देखेंगे आगे किस तरीके से मूव किया है। यहाँ पर फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम होता है, बट 4630 का जो एक रेजिस्टेंस जोन हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट से फिर से सेलिंग आती है। यहाँ पर फिर से एक अटेम्प्ट किया जाता है 4652 तक जाता है पैक्स का जो प्राइस है, बट उसके बाद यहाँ पर फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है। आगे के सेशन में देखेंगे सैटरडे संडे मार्केट्स क्लोज थी तो एक रेंज के अंदर ट्रेड किया। संडे में फिर से एक अपमूव देखने को मिला, बट ये वाला जो अपमूव था ये पिछले हाई के नीचे ही था तो यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया गोल्ड ने और यहाँ से फिर से आज के सेशन में एक कंटिन्यूस स्ट्रेट फॉल देखने को मिला है और जो प्रीवियस सेशन के लोज थे उसके नीचे निकल चुका है गोल्ड। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी गोल्ड के अंदर इंटैक्ट है और जब तक 4300 का टारगेट 4300 का जो टारगेट है डेली टाइम फ्रेम का वो अभी भी इंटैक्ट है। इनवैलिड कहाँ हो जाएगा? वही एरिया 4630 के ऊपर जब तक हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक गोल्ड के अंदर हर बाउंस के अंदर आपको एक सेल सेटअप प्लान करना है और लोअर लेवल्स के लिए टारगेट करना है। अब अगर हम देखें क्रूड ऑयल को तो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? WTI क्रूड को देखेंगे। यहाँ पर क्रूड ऑयल अभी भी एक रेंज के अंदर है। $112 का हाई बनाया है क्रूड ने। ये जो एक मोमेंटम था यहाँ पर जो हाई लगा है $112 का बना है, तो ये चीज़ तो क्लियर होती है कि भाई बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को अगर देखना है जहाँ पर क्रूड 120 एंड अल्टीमेटली 140 तक जाएगा तो ऐसा कब होगा? ओनली अबव 112। जिस दिन हमें 112 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही हम कोई फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे। अभी के लिए क्रूड की क्या स्ट्रैटेजी है? लो कितना नज़र आ रहा है हमें? $82 के अराउंड। हाई कितना नज़र आ रहा है? $12 के अराउंड। तो जब तक $82 डाउन साइड में ब्रेक नहीं हो रहा है एंड $112 अपसाइड में ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक क्रूड ऑयल विल स्टे रेंज बाउंड और जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होगी तब तक यहाँ पर क्रूड के अंदर कोई सीरियस मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। इसके अगेंस्ट में एक एसेट और है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये नेचुरल गैस का चार्ट है और MCX वाला चार्ट है ये। इसको अगर आप देखोगे तो काफ़ी सॉलिड सेल ऑफ नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिला है। हाई जो हमें नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर दैट इज़ अराउंड 632
लो जो नज़र आ रहा है दैट इज़ अराउंड 235 और करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज़ 274। तो 274 के अराउंड नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। इसका जो बायस है फ़िलहाल वो हमें रखना है अपसाइड का। इनवैलिडेशन कहाँ है ये अपसाइड के मूव का? इनवैलिडेशन इज़ जस्ट अबव 257। जब तक 257 डाउन साइड में अब ब्रेक नहीं हो रहा है, नेचुरल गैस के अंदर जो स्ट्रैटेजी यूज़ होगी वो यूज़ होगी बाय ऑन डिप्स की, और एवरी करेक्शन इज़ बायबल इन नेचुरल गैस अंटिल 574। किसी भी सेशन में अगर ऐसा हो जाता है कि 257 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर नेचुरल गैस के अंदर आपको सेल प्रेशर देखने को मिलेगा। जब तक 257 इंटैक्ट है, इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 280 का फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 300 का रहेगा, एंड जो अल्टीमेट टारगेट ये मूव का रहेगा वो 310 का रहेगा। तो करंट प्राइसेस से अगर हम 310 तक प्लॉट करेंगे तो कितने परसेंटेज का एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर आने वाले सेशंस में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 274 और यहाँ से अगर 310 तक भी जाता है तो ऑलमोस्ट 12 to 13% का अपसाइड यहाँ पर दिखता है। उसके बाद भी नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो ये सेलिंग एरिया दिख रहा है, ये जो जोन है, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा नेचुरल गैस अपसाइड में तो कोई बहुत सॉलिड अपसाइड का मोमेंटम तब तक नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ तक भी जाता है तो इस रेंज का सिर्फ ये एक रेंज में ही चल रहा है। डाउन साइड में 235 है, अप साइड में 310 है। ये पॉइंट पे लोअर एरियाज से बाइंग आ रही है और हायर एरियाज से सेलिंग आ रही है। तो नेचुरल गैस भी एक रेंज में है, क्रूड ऑयल भी एक रेंज में है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड नेगेटिव दिखता है। यहाँ पर गोल्ड में प्रॉपर सेलिंग प्रेशर है। ये जो लोज आपको दिख रहे हैं यहाँ तक भी गोल्ड आता हुआ दिख सकता है, बट इसकी बात हम कब करेंगे? जब गोल्ड आ जाएगा 4300 के अराउंड। अभी के लिए ये सेल मूव अगर देखें तो 4630 इज़ द इनवैलिडेशन फॉर दिस सेल मूव, एंड डाउन साइड में काफ़ी अच्छे टारगेट्स गोल्ड के अंदर दिखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा कब होना है गोल्ड के अंदर कि किसी को अगर ये सोचना है कि गोल्ड ऊपर की तरफ कब मूव करेगा, बड़ा मूवमेंट अपसाइड में कब देगा, ओनली अबव 4800। जब तक ये नंबर के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तब तक गोल्ड के अंदर अपसाइड के होप्स को हमें थोड़ा सा सप्रेस करके ही रखना है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।